दोस्तों, रोज़ की तरह आने लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के उत्तरकांड के रामचरितमानस में लोमस ऋषि द्वारा काकभूषणी जी को सगुण ब्रह्म की उपासना के स्वरूप का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार से काकभूषण जी ने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके मुनि के आशीर्वाद को प्राप्त करने की कोशिश की और परमात्मा के साक्षात दर्शन के रूप में भक्ति भावों को करने के लिए अपने जीवन को समर्थवान बनाने का प्रयास किया। तो इसी संदर्भ में दोस्तों, जब मुनि ने कहा कि सगुण और निर्गुण रूप में परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति का श्रेय है और मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता है। क्योंकि काकभूषण जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप का आनंद उठाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको इतनी शक्ति दी थी कि उनको ब्रह्मांड का पूरा दृश्य पहले ही दिखाया था, पूरे जगत के, जिसके रूप, रंग और आकार और विशाल स्वरूप को देख करके काकभूषण जी भयभीत हो गए। तो उत्तरकांड में इसी प्रकार का प्रसंग तुलसीदास ने किया है। दोस्तों, भयभीत होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि ये छोटा सा जीव है और इसको सांसारिक ज्ञान की कमी के कारण यह भयभीत हो जाएगा। वह मुस्कुराए, उन्होंने अपना मुंह खोला तो काकभूषण जी बाहर आ गए। छोटा सा स्वरूप धारण किया था, मक्खी का रूप, मत्स्य का रूप यानी मक्खी का रूप। तो जब पूरे ब्रह्मांड की रचना काकभूषण ने देखी, तब लोमस ऋषि द्वारा दिए गए श्राप और भगवान शिव द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप काकभूषण जी ने मानव जीवन यानी ब्राह्मण के रूप में अवतरित होकर के पुनः लोमस ऋषि के आश्रम में वह फिरते फिरते उनके आश्रम में पहुंचते हैं। अनेक आश्रम में होते हुए जब लोमस ऋषि उनको देखते हैं तो वह उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन है। तब उन्होंने कहा कि मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को, जैसे मैंने ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन किया था, वही मैं रोज़ उनकी आभा का चित्रण करना चाहता हूँ, उनकी आभा का सौंदर्य का स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो लोमस ऋषि से ज़्यादा ज्ञान जो है, जो भक्ति के भाव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति, वह काकभूषण जी को प्राप्त थे। लेकिन गुरु की मर्यादा, गुरु के मान सम्मान को रखने के लिए और जिस प्रकार से शिव जी की आराधना करके उनके श्राप को उन्होंने कम किया, तो सर्प के रूप में अवतरित होकर के जब उनको इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद वरदान मिला और जहाँ तथागति इनकी यानी जिस प्रकार जहाँ वह जाना चाहते हैं, इच्छा शक्ति के अनुसार जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पर वह बिना अनुमति लिए ही जा सकते हैं। उनको किसी का, तो काकभूषण जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त था। तब उन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना के भावों का संचार किया। तब लोमस ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तेरे हृदय में अपने पक्ष का भारी भार
यानी तुम सगुण ब्रह्म की उपासना चाहते हो तो शीघ्र चांडाल पक्षी यानी कौवा हो जा। और मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर धरकर शिरोधारी करके मुझे किसी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान का विषय था, जिन्होंने लंबे समय तक अनेक चर और अचर जीवों को लंबे समय तक सत्संग कराया और न दीनता ही उनके अंतःकरण में आई। तब मैं तुरंत ही तब उन्होंने कहा कि गुरु के आशीर्वाद से मैं गुरु की कृपा के अनुसार गुरु मेरे को चाहते थे कि ये कौवा बन जाए, तो मैं कौवे का रूप धारण कर लिया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाया, मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उसको शिरोधार किया। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। तो कागभूषण जी कहते हैं कि इस संसार के जो पाप हैं और जो मर्यादा की नीति है, पापों का नाश करने वाले, भक्ति के भावों का सृजन करने वाले, भक्ति के भावों की रक्षा करने वाले, जो शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर विराजमान है और जो मानव रूप में अवतरित होकर के परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं, तो वह मानव रूप में पशु के समान है। यानी जिस प्रकार पशु को ज्ञान अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं होता है, तो मानव रूप में अवतरित होने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार के भावों से जब गुरु ने उनको, तब वह जो है उड़ चले। इसी संदर्भ में दोस्तों भगवान शिव भी कहते हैं कि जो रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण के प्रिय नहीं है, निज प्रभुमय देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। और काम, अभिमान तथा क्रोध से जो रहित है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, वो जगत को अपने प्रभु के से हरा भरा हुआ देखना चाहते हैं, प्रभु के प्रताप से वह हरा भरा देखना चाहते हैं। फिर वे किसी से बैर भावना उनके अंतःकरण में नहीं विराजती हैं। तब कहा है निज प्रभुमय देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। यानी हमारे भारतीय दर्शन में दोस्तों जगत सत्य माना जाता है, क्योंकि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का बृहद वर्णन किया है और उपनिषदों में भी कहा गया है कि दोस्तों ब्रह्म जगत की रचना करता है और उसी में प्रविष्ट हो जाता है। उपनिषद में कई स्थानों पर ब्रह्म द्वारा जगत के विकास की धारणा भी स्वीकार की गई। विकास का क्रम यह है कि सर्वप्रथम ब्रह्म के आकाश का विकास होता है, ब्रह्म के आकाश का विकास होता है और आकाश से वायु का और वायु से अग्नि का विकास होता है। तो उपनिषदों में जगत को 5 तत्वों में उल्लेख किया गया है, जिसे पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो दोस्तों पंचकोश इसको कहा जाता है। जगत के भौतिक पदार्थ अन्नमय कोश के अंतर्गत आते हैं, जो हम अनेक प्रकार की भौतिक व्यवस्थाएं हमारे जीवन में रहती हैं। तो पौधे जिस प्रकार प्राणमय कोश कहलाते हैं और पशु मनोमय कोश कहलाते हैं, मनुष्य विकासमय कोश कहलाते हैं, विश्व का वास्तविक स्वरूप आनंदमय कोश कहा जाता है। तो हमारे भारतीय दर्शन में, रामचरितमानस में और हमारे उपनिषद में दर्शन ही जगत संबंधी धारणा के अवलोकन के पश्चात यदि सांख्य दर्शन के संदर्भ में दृष्टिपात करें तो यह दर्शन मानता है कि स्वतंत्र प्रकृति ही जगत का कारण है और अद्वैतवाद में मिथ्या जगत की व्याख्या करने के लिए माया की कल्पना की गई है। तो वैष्णवों ने दोस्तों विश्व का निर्माण ब्रह्म और उसकी शक्ति माया द्वारा माना है। तो सृष्टि अर्थात जगत की प्रक्रिया के विषय में तुलसी ने वैष्णव वेदांत की माया और सांख्य योग की प्रकृति के समन्वय का विधान रामचरितमानस
के उत्तरकांड में किया है। उन्होंने जगत को राम के अधीन मानकर दोनों में एक सूत्रता स्थापित की है। इस प्रकार अगर हम पूरा रामचरितमानस के उत्तरकांड का सार निकालते हैं तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रकृति परिणामवाद को समेटा और ईश्वर परिणामवाद की प्रतिष्ठा की है। तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस में जगत के व्यापक रूप का विवेचन किया है। यही कारण है कि बालकांड में व्यापक स्वरूप भगवाना कहकर राम को विश्व रूप बताया गया है। लंका कांड में जगत को राम का अंग बतलाकर जगत की सत्यता यानी अंग अंग प्रति जासु कहकर प्रतिपादित की गई है। राम क्योंकि दोस्तों सत्य के प्रतीक हैं, इसीलिए जगत को भी सत्य होना ही चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन का जब पूरा जीवन हमारा सुमार्ग और सच्चाई के पथ पर चलता है तो सत्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप होता है, जिसके परिणाम से हम सुख का भोग करते हैं। और जब हम इस जीवन को त्यागते हैं, भौतिक शरीर को आत्मा अलग होती है, तो उसमें भी सत्य ही है। जीवन और मृत्यु जो है वह सत्य है, राम का नाम सत्य है। तो ऐसा कहकर तुलसीदास ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत्य प्रमाण माना। किंतु यहाँ किंचित विरोधाभास यह लगता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में जगत को बहुत बार असत्य भी कहा है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न मिथ्या सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तुरीय अवस्था में जागृत अवस्था ही मिथ्या सिद्ध हो जाता है। तो जिस प्रकार दोस्तों सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों की प्रतीति होती है, यद्यपि वह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है, इस प्रकार जगत की जो असत्य धारणा तुलसी ने रजत सीप महु भासु जिमि जथा भानुकुल बाल कहकर वर्णित की। तो रामचरितमानस में जगत का कहीं सत्य कहा गया है तो कहीं असत्य कहा गया है। तो दोस्तों यह अंतर विरोध इसलिए दर्शित होता है कि जब जीव में ज्ञान का उदय होता है, जब उसे स्वयं को जगत के तथा राम के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, जिस प्रकार काकभूषण जी को सगुण ब्रह्म की उपासना करने की अपार लालसा थी, भले उनको कौवे के ही रूप में अवतीर्ण होना पड़े, हमेशा निज प्रभुमय देखें जगत के सन करें विरोध कहकर प्रतिपादित किया गया है। तो लेकिन ज्ञान की स्थिति में सत्य रूप में दर्शित होने वाला यही जगत जीव को अज्ञान के रूप में मिथ्या रूप या असत्य रूप में दर्शित होने लगता है। दोस्तों यही दुखदायी लगता है, क्योंकि जगत के असत्य रूप की चर्चा बालकांड में असत देख दुख आही तथा लंका कांड में सब रूप सदा सब होई न सो कहकर की गई है। तो उक्त विवेचन को आगे बढ़ाते हुए यदि जगत की त्रिगुणात्मक प्रकृति के संदर्भ में हम विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जगत की रचना करने वाली शक्ति का नाम ही प्रकृति है। तो उनके तीन गुण होते हैं, सत्व रज और तम। यानी प्रकृति के ये तीनों गुण सुख दुख और उदासीनता के संबंध में होते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों एक ही वस्तु का एक व्यक्ति के हृदय में सुख उत्पन्न करना होता है तो दूसरे के हृदय में दुख का कारण बनती है, तथा तीसरे के हृदय में उदासीनता और वैराग्य का भाव जागृत होता है। तो रामचरितमानस के संदर्भ में दोस्तों जगत में इस त्रिगुणात्मक जो शक्ति का अगर हम अनुशीलन करते हैं तो सहज ही विदित होता है कि जगत की रचना करने वाले इस शक्ति को तुलसी के मानस में तीन ही गुण कहा गया है। तो इस प्रकार
जो अनिश्वरवादी दर्शनों में प्रकृति, गुणकाल, कर्म, स्वभाव और स्वतंत्र माने जाते हैं। रामचरितमानस के अनुसार प्रकृति के ये सत्य, रज और तमस गुण सृष्टि के पूर्व साम्यावस्था में विद्यमान रहते हैं। तो राम की प्रेरणा से जीवों के कल्याण के लिए इनमें शोभ उत्पन्न होता है। तत्पश्चात जगत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। रामचरितमानस में तुलसी ने वर्णित किया है दोस्तों कि प्रकृति में बुद्धि यानी शुद्धि बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन समेत 11वें इंद्रियां, 5 तन्मान श्रावण यथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा 5 महाभूतों तथा आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है की उत्पत्ति होती है। तो जगत की ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति के संबंधित अहंकार, बुद्धि, मन, चित्त राम से संबंधित है, जिसे अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, जिसे अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान कहकर तुलसीदास ने उत्तरकांड में प्रतिपादित किया है। तो वेदों के अनुसार अनगिनत लोग राम में ही स्थित हैं, जिसे लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास हो। लोक कल्पना वेद करो अंग अंग प्रतिजास कहकर सिद्ध किया गया है। तो राम के द्वारा ही रात और दिन होना संभव होता है। 10 दिशाएं कान है, वायु श्वास है, वेद इनकी वाणी है, निशि और दिवस निमेष अपारा, मारुत श्वास निगम अजवानी, जगत की उत्पत्ति पालन और प्रलय जिसकी चेष्टाएं हैं। तो तथा दोस्तों यथा उत्पत्ति पालन प्रलय समेहा, यथा उत्पत्ति पालन प्रलय समेहा इत्यादि पंक्तियां द्रष्टव्य हैं, हमारे सामने साकार रूप में है। अतः स्पष्ट है कि जगत की जो त्रिगुणात्मक शक्ति को मानस के में राम कहा गया है और जगत राम रूपी ब्रह्म का अविकृत परिणाम है। इस प्रकार जगत के संबंध में तुलसीदास उपनिषदों और वेदांत संप्रदायों में मान्यताओं की स्वीकृतता करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें मतभेद दिखाई दिया वहाँ तुलसी ने अपने अनुभव व शस्त्र ज्ञान के समन्वय को स्थान दिया तथा मानस में भारतीय दर्शन, सांख्य, न्याय है, वेदांत है प्रभाव ग्रहण करते हुए व्यापक दृष्टि को उन्होंने अपनाने की कोशिश की। तो इस प्रकार दोस्तों यानी ऐसे भावों का जब संचार होता है तो बिना तब काकभूषण जी कहते हैं बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है, बिना पाप के कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ हमारे जीवन में नहीं प्राप्त हो सकता है। तो तब वह कहते हैं हे भाई जगत में गरुड़ जी से कहते हैं क्या इसके समान दूसरी और कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भजन करने में समर्थ हुआ नहीं। तो इस संसार में जो चुगलखोर हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरी की बुराई में अपना जीवन यापन करते हैं और इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। और हे गरुड़ जी दवा के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। दया अगर हमारे दवा और दया, तो जब दया के भावों को समान इसके समान और कोई धर्म नहीं है। अनेक प्रकार के धर्मों की भ्रमजाल में हम फंसे रहते हैं। करुणा है, दया है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता हूँ, सोचता हूँ और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास है। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि मुझे क्रोधित हो गए और जिसके परिणाम स्वरूप मैं कौवे के ही रूप में जन्म धारण करना अपना सही अधिक तो देवी के रूप में माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज के अगर
पंचांग आज यानी 11 अक्टूबर 2024 आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:06 तक और सिद्धिदात्री के रूप में माँ का पूजा की जाती है। और शुक्रवार का दिन है। नवमी आज 12 अक्टूबर तक रहेगी और 2024 तक रहेगी। 10:58 तक जो है इस दिन दोस्तों अष्टमी और नवमी एक ही दिन 11 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। निशिता मुहूर्त आज का है दोस्तों 11:43 से 12:33 तक। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग रहेगा। चंद्रमा आज धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अष्टमी का व्रत पूजा की जाएगी, माँ की आराधना की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त आज के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं 11:44 से दोपहर 12:31 तक। और आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों अमृतकाल आज का 12:04 से 2:39 तक ब्रह्म मुहूर्त आज सायं को। और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:50 से 5:38 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 10:41 से 12:08 तक। सूर्योदय आज 6:20 तक और सूर्यास्त 5:54 तक। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा की नौवीं शक्ति की प्रतीक के रूप में मानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री का महत्व माँ सिद्धिदात्री दुर्गा की नौवीं शक्ति के दिन व्रत पूजा आराधना स्तुति और करने का भाव विधान विधि विधान से करना चाहिए। और हवन पूजा उपवास सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति का द्योतक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों का भय शोक रोग हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव की सभी सिद्धियाँ शिव जी को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का माना जाता है। तो माँ सिद्धिदात्री का वास्तविक अर्थ है दोस्तों अलौकिक शक्ति, यानी ध्यान क्षमता और धात्री का मतलब पुरस्कार देने वाली माँ। और सिद्धिदात्री की पूजा मात्र से मनुष्य अनेक प्रकार के देव गंधर्व असुर यक्ष और सिंह भी के स्वरूप में प्रकट होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की प्रिय माँ सिद्धिदात्री को पुष्प जो है प्रिय लगता है, इसीलिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री की फूलों से अर्चना करनी चाहिए, फूल समर्पित करने चाहिए। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों यानी अरिणाम है, अणिमा है, महिमा है, गरिमा है और लघिमा है और प्राप्ति है और प्रकाम्य है और ईश्वत्व है व वशित्व है। यानी 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ होती हैं वो उनकी प्राप्ति की दात्री हैं। और सभी प्रकार की दुर्गा की जो सभी प्रकार के दुर्गा के 9 अवतार हैं उनकी सिद्धियों की प्राप्ति की मानक है। तो दोस्तों देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को हमेशा के लिए अपने जीवन में प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह धन्य हुए और शिव को शक्ति के भावों का संचार शिव जी को आया। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब उन्होंने रावण से विजय प्राप्त की तब माँ दुर्गा शक्ति के रूप में पैदा हुई और जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम को शक्ति का संचार उनके अंतःकरण में हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अग्निबाण से रावण के नाभि को भेद करके अग्निबाण मार करके उसके नाभि का अमृत सोखने का प्रयास किया। तो शुक्रवार की प्रकृति आज शुक्रवार है दोस्तों, प्रकृति मृदु है। यह दिन एक और जहाँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है वहीं दुर्गा माता यानी माँ के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी यह दिन है। इस दिन
लक्ष्मी माता और काली मैया का पूजन और सभी देवियों के 9 अवतारों की पूजा भी की जाती है। मनोवांछित फलों के द्योतक शुक्रवार का दिन दोस्तों खुशियों का सूचक माना जाता है, इसलिए इसे माँ संतोषी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। 9 माह तक संतोषी माता के व्रत करने से अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और शुक्र प्रेम की देवी मानी जाती है। शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दही है, दूध है, घी है, चावल है, चीनी का भगवान को समर्पित करना चाहिए। शुक्रवार को अनेक प्रकार के दान करने के भाव हैं और सौंदर्य में निखार आता है। ऐश्वर्य वैभव विलास का दिन यह माना जाता है। ऐश्वर्य कीर्ति और धन दौलत प्राप्ति का दिन है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र होता है और शुक्रवार की राशि कुंभ होती है। शुक्रवार को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग दुंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का चीज़ों का दान शुभ माना जाता है। यह दिन साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, शौर्य, सौंदर्य और शुक्रवर्धक होता है। दोस्तों इस दिन किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से उधार लेना देना नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन, व्रत, आराधना, वैभव लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, जिससे हमें अनेक प्रकार के धन की कमी रहती है, परेशानियों से हम मुक्त होते हैं। अनेक प्रकार की विधाओं से हमको छुटकारा मिलता है। और इस दिन किसी के साथ दोस्तों किसी प्रकार का भी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे माँ अप्रसन्न हो जाती है, नाराज़ हो जाती है और सुंदर स्वभाव का मृदुभाषी जीवन आचार संहिता के अनुसार माँ का व्रत करना चाहिए। और इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है। माँ लक्ष्मी को शुक्र देव और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा पाठ आराधना करने का यह दिन सबके जीवन में मंगल कामनाओं के सूचक के रूप में अवतरित होता है। शुक्रवार को दोस्तों हमारे जीवन में यश, कीर्ति और शुक्र जो है यश कीर्ति का मानव होता है। हमारे जीवन में जितने प्रकार की शुक्र की पूजा करने से, उपवास करने से, व्रत रखने से और माँ दुर्गा और वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे जीवन में कभी भी अनिष्टकारी जो प्रभाव होते हैं वो हमेशा समाप्त हो जाते हैं। किसी भी जातक के अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो उनको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा में विभिन्न प्रकार के लाल वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए और लाल पुष्पों का अर्पण करना चाहिए। रोली और चंदन और इत्यादि शुभता के चीज़ों का माँ के जो श्रृंगार है उसको अर्पित करना चाहिए। तो शुक्रवार का दिन बहुत ही लाभदायक और मनोवांछित माना जाता है। तो दोस्तों अब आज के प्रसंग में हम बताते हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब मैंने पूरा प्रसंग पहले बताया दोस्तों कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को काकभूषण जी के अंतर्मन में परमात्मा का ध्यान किस प्रकार से अवतरित हुआ। गुरु से भी उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके ब्राह्मण के रूप में अवतरित होकर उनको फिर कवि के रूप में अवतरित होने का श्राप जब गुरु ने दिया तो उनको कोई भी विषमता, कोई भी दुख नहीं हुआ। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को यानी राजयोग होने की सुबह जैसे ही वह राजपाट को यानी राज्याभिषेक उनका हो रहा था तो रात को ही यह योजना बनाएगी, लेकिन सुबह होते होते उनको 14 साल का वनवास दे दिया गया। इसी प्रकार काकभूषण जी अगर जन्म जन्मांतर तक कौवे के रूप में भी छोटे से जीव, जिसको नीच प्राणी कहा जाता है, छोटा सा जीव है, परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए नीच ऊंच का कोई विवाद नहीं है। उसको परमात्मा की शक्ति जिसमें विराजमान हो जाती है, उसको दुख और सुख कोई भी भाव हो उसको वह आराम से और निसंदेह अपने जीवन में व्यतीत कर लेता है। उसको अपने जीवन में जिस रूप में भी वह उसी में वह आनंद उठाता है और इस सांसारिक माया मोह जन्म मरण के बंधन से
इसीलिए काकभूषण जी हमेशा दूर माया मोह के बंधन से और जन्म मरण के बंधनों का उनको किसी प्रकार का दुख नहीं, और इसीलिए उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई और वह जहाँ तथागति जहाँ जाना चाहते थे वहाँ अपने वहाँ वह प्रवेश कर लेते थे। तब जब उनको कौवे के रूप में जन्म लेने के लिए फिर गुरु ने कहा तो वह सहर्ष तैयार हो गए और उड़ करके वह चले गए। तो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद खोद निज प्रभुमय देखें जगत और यही सन करें विरोध। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, तो भगवान शिव जब भी इस प्रकार के प्रसंग आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समीप रहते हैं, और भगवान शिव को भी रामचंद्र जी का ही स्वरूप माना गया। और शिव जी कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत, हे उमा जो श्री राम के चरणों में प्रेमी होते हैं, जिनके जीवन में जिनके अंतर्मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विस्तार से जिनका वास हो जाता है, पूर्ण रूप से वास हो जाता है, विगत काम मद क्रोध और प्रेम की अनुभूति का जागरण हो जाता है, तो काम है, अभिमान है तथा क्रोध से वह हमेशा के लिए रहित हो जाते हैं। इसी प्रकार का संशय, इसी प्रकार के भ्रम और भ्रम के जाल से, माया मोह के जाल से विरत होकर जिस प्रकार का जीवन को व्यतीत करना होता है उसी में परमात्मा की आसक्ति में विलीन हो जाते हैं। निज प्रभुमय देखें जगत और वही संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को अपने प्रभु से भरा हुआ देखती है। सुख हो या दुख हो, और यानी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, समता हो या विषमता हो, और कठिनाई हो या अच्छाई हो या बुराई हो, किसी प्रकार के भी परिवेश में वह ब्रह्ममय हो जाते हैं। कि सन करें विरोध, फिर वे किससे और विरोध करें तो किससे करें। जब अंतर्मन में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं तो वह सारे संसार में वो प्रभुमय देखते हैं, हर मानव में परमात्मा का आवाज़ देखते हैं, उनके चिंतन में परमात्मा की कृपा का आशीर्वाद पूर्ण रूप से अवतरित हो जाता है। सुन खगेश नहीं कसु ऋषि दूषण उर्पे रग रघुवंश विभूषण। तो भगवान शिव जो है पार्वती जी से काकभूषण जी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार से उन पर अपार प्रेम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सुन खगेश नहीं कसु ऋषि दूषण। काकभूषण जी ने कहा गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। मैंने हट किया, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना चाहिए थी, और उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, श्री रघुनाथ के विभूषण श्री राम जी की सबसे हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। सबके हृदयों को प्रेरणा के अपार सागर हैं। एक एक पद, एक एक अक्षर, एक एक भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जब तुलसीदास जी रचना करते हैं तो उससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। तो लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि की भोली करके, मुनि की बुद्धि को हर करके, मुनि के प्रभाव को भुला करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। यानी मुनि ने उनसे कहा कि सगुण ब्रह्म की उपासना में तुमको नहीं कर सकता, तुम फिर से पक्षी यानी कौवे के रूप में अवतरित हो जाओ। तो तुलसीदास ने इस कार्य का वर्णन किया। फिर भी काकभूषण जी के अंतःकरण में जो भगवान के प्रति अपार प्रेरणा के भावों का उदय था, कृपा सागर प्रभु की जो कृपा उन पर थी, तो उसके परिणाम स्वरूप उनकी भक्ति से भगवान जो है अवतरित होकर के उन्होंने मुनि की जो उनके लोमस ऋषि जो उनके गुरु थे, और उनकी भी भोली बुद्धि कर दी, और उनको पुनः से जो है मेरे प्रेम की परीक्षा उन्होंने ली। कि ऐसा कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मेरी परीक्षा ली, क्योंकि मेरी भक्ति कितनी अपार है नहीं है,
मेरे अंदर कितनी शक्ति है। मैंने कौवे के रूप में ही जीवन यापन करना स्वीकार लिया। सहर्ष मन बच कर्म मोहि निज जाना। तो मन से, वचन से और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, अपना सेवक जान लिया, जब मन और वचन और कर्म तीनों की आपस में उसका समन्वय हो जाता है, तीनों भावों का, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। मुनि की जब मन वचन और कर्म से भक्ति भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो भगवान परीक्षा लेकर के अनेक जो शिष्य होते हैं, जो सही सेवक होते हैं, जो वास्तविक भक्त होते हैं, उनको सही भावों की, उनके भक्ति भावों की परीक्षा देने के लिए उन्होंने मुनि की बुद्धि को भी पलट दिया। ऋषि मम महत्शीलता देखी। तब ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव देखा। यानी जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, धैर्यवान होते हैं, अक्रोध होते हैं, जिनको क्रोध नहीं आता है, विनयशील होते हैं, सहनशील होते हैं, धीर बुद्धि होते हैं, इस प्रकार के भावों को जब मुनि ने मेरे अंतःकरण में देखा कि इसको जब फिर पक्षी यानी फिर कौवे के रूप में मैंने अवतरित कर दिया, ऐसा इसको बोल दिया। और रामचरण विश्वास विशेष और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास जब मुनि को अवगत हुआ, मुनि को यह ज्ञान हुआ कि अपार भक्ति के सागर के रूप में जिस प्रकार से इनको इस प्रकार यानी अनेक जन्मों तक कौवे के रूप में अवतरित होकर के भी ये थके नहीं और फिर से इनको कौवे का जीवन यापन करने की मैंने जो वरदान दिया है उसके लिए भी ये सहर्ष स्वीकार है। इसका मतलब ये है कि उनका बुद्धि में अपार जागरण हुआ, बुद्धि में परिवर्तन हुआ, बालक रूप राम कर जाना। तब ऐसी अवस्था में कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक का रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। तब मुनि भी हार गए, यानी गुरु भी हार गए, क्योंकि भक्ति भाव और परमात्मा की आसक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित भावों में काकभूषण जी की जीत हो गई और बालक रूप राम गुण ध्याना। तब उन्होंने साकार रूप में, सगुण रूप में परमात्मा के जो वात्सल्य वर्णन है, बाल रूप में जो उनकी लीलाएं हैं, जबकि काकभूषण जी को पहले ही मालूम था उनकी बाल लीलाएं का, उन्होंने 5 साल तक अध्ययन किया था, उनका निरूपण किया था, उनको देखा था, उनके साथ लीलाएं की थी, तो उनकी परीक्षा हुई थी ध्यान की। और उनके बालक रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो ध्यान हमको कैसे करना चाहिए, उनकी कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे उनका पूजन करना चाहिए, कैसे उनको मानना चाहिए, उसका विधि विधान से उन्होंने ध्यान बताया। कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना और सुंदर सुखद मोहि अति भावा। यह वात्सल्य वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो बाल स्वरूप की लीलाएं हैं, सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपार आनंद की अनुभूति मेरे अंतर्गण में जागी और सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। और वह ध्यान में से मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। वह मैंने किस प्रकार से ब्रह्मांड की पूरी रचना देखी, 5 साल तक ऐसे मैंने भगवान के वात्सल्य वर्णन को देखा। माता को भी रामचंद्र ने इसी प्रकार के स्वरूप को दिखाया। माता पुनि बोली सो मई बोली तदों का दिया रूपा की जय शिशुलीला द्वितीय शिला। यह चरित परम अनुपा। तो इसी प्रकार काकभूषण जी को भी वही बाल चरित्र, वही सगुण रूप में, साकार रूप में उपासना करने के लिए गुरु से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तब सुंदर सुखद भूयति भावा। ऐसे बाल चरित्र को देख करके, सुन करके, उनका ध्यान लगा करके मेरे अंतर्मन में, मेरी इंद्रियों में जो जागरण की भावनाएं उत्पन्न हुई, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। संपूर्ण वर्णन मैंने पहले कर चुका हूँ। गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी को वास्तव में उन्होंने पहले ही समझाया था कि 5 साल तक मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वात्सल्य वर्णन का जो
पूरा विस्तार से आपको सुनाया। वही विस्तार जो है मुनि ने विवश होकर मुझे पुनः प्रदान करने की कोशिश की। जब मैं हठ धर्मिता भक्ति रूपी हठ धर्मिता में अपने जीवन को मैंने समर्थ कर दिया, मुनि मोहि कसुक काल संहराखा। तो मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ रखा, अपने समक्ष रखा, अपने पास रखा, रामचरित भाषा। तब उन्होंने रामचरित का वर्णन पूर्ण रूप से किया, साकार रूप में परमात्मा का वर्णन जब किया, सादर वही कथा सुनाई। तब आदरपूर्वक ध्यान भाव मन वचन और कर्म से ध्यानपूर्वक आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर मुनि बोली, मुनि गिरा सुहाई। फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। सुंदर वाणी में मुनि ने क्या कहा दोस्तों? रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। कोई निज भगत राम कर जानी, ताती में सब कहूँ बखूँ। कि हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस गुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात में पावा, मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तो परमात्मा का जो, जबकि शिव जी ने ही हंस के रूप में अवतरित होकर के यानी काकभूषण जी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का अध्ययन किया। तो वही गुरु जो है उनको बता रहे हैं कि हिताज, यानी वह गरुड़ जी से कहते हैं, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। शिव जी के प्रसाद से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ, शंभु प्रसाद तात में पावा, कोई निज भगत राम कर जानी। मैं श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी के कारण ताते मैं सब कहूँ बखानी। इसीलिए मैंने सबसे तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। तो अपने हृदय की अंतर्मन की बातें जिस प्रकार से गरुड़ जी को काकभूषण जी ने पूरा विस्तार के साथ समझाया, यह दोस्तों एक हरेक भक्त जो है अपने वास्तविक भावों को किसी को नहीं बताते हैं। तो राम भक्ति में अनुरक्त होने के परिणाम स्वरूप गरुड़ जी के अंतःकरण को जिस प्रकार से उन्हें परिवर्तित किया, पूर्ण रूप से उनके संदेह संशय भ्रम जो उनके अंतःकरण में था राम भक्ति के ऊपर अपार, जब गरुड़ जी को पता चला कि राम भक्ति की जो क्षमता, जो अपार विराट स्वरूप का जो वर्णन काकभूषण जी को हुआ है, यह शिव जी का आशीर्वाद है। निज कर कमल परिस मम शीशा, मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। हर्षित आशीष दीन मुनीषा। तो उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप राम भगत अविरल कर तोरे। अब जो है उनकी कृपा से मेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बनी रहेगी, वो कभी नहीं छूट सकती है। जब तक जीवन है, जब तक यह सांसारिक सृष्टि रहेगी, तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में मेरा अपार हृदय से प्रगाढ़ प्रेम की आस्था का स्वरूप हमेशा बहता रहेगा। सदा राम प्रिय होई तुम, शुभ गुण भवन अमान। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुसरण में रहो, उनकी कृपा दृष्टि आपका बने रहे, और शुभ गुण भवन अमान, और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा रहित, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान, और किसी प्रकार के मान रहित गुणों के धाम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, मान रहित इच्छा रहित रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने की मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, तो एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो, इस प्रकार का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। मैं परमात्मा की ये सगुण भक्ति को कैसे छोड़ सकता हूँ। जय आश्रम तुम बसो पुनि सुमिरन श्री भगवान। तब उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, यही सब कुछ नहीं है, बल्कि भगवान को स्मरण करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को याद करते हुए, पुनि सुमिरन श्री भगवान,
व्यापहितः न अविद्या। जिस आश्रम में निवास करोगे और वहाँ एक योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। किसी प्रकार की अविद्या माया मोह के बंधनों से तुम हमेशा मुक्त रहोगे और विद्या का भंडार तुम्हारे पास होगा। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे बड़े। तो जितना तुम इसका प्रचार प्रसार करोगे, भगवान की मर्यादा का, भगवान की भक्ति का जितना सत्संग में प्रयोग करोगे, वही मानवता को यानी जड़ और चेतन सभी प्रकार के भावों में इस प्रकार के भावों का यश का गान होगा और तुम जन्म मरण के बंधन से और अनेक प्रकार के जो है गुण का यानी इच्छा मृत्यु, यानी जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर मृत्यु हो तथा बिना इच्छा के मृत्यु न हो, इच्छा मृत्यु जिसको कहते हैं, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार जो काकभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इन भावों का इतना ही नहीं, भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, जहाँ पर भी तुम्हारा वास होगा, जहाँ पर भी तुम रहोगे, वहाँ एक योजन यानी 4 कोस, एक योजन 4 कोस का होता है और तब उतने दूरी में जो है न कहीं अविद्या होगी, विद्या का कहीं विद्या की कमी नहीं होगी। सरस्वती माता हर जगह विराजमान होगी और किसी प्रकार का माया मोह का बंधन होगा, यानी सर्वत्र राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सर्वा। नहीं दुखी कोई दरिद्र हीना। सब यानी सभी लोग, कोई न दुखी होगा, न दरिद्र होगा, न अविद्या वाला होगा, यानी 4 कोसों तक भी किसी प्रकार का कोई, यानी इतना अच्छा परिवेश होगा, इतना अच्छा वातावरण होगा कि जहाँ पर भी तुम रहोगे, यानी इतना ही नहीं, भगवान का स्मरण अगर तुम करोगे, भक्तिभाव मन वचन और कर्म से जो तुम्हारी भक्ति में निष्ठा है, भगवान की सगुण ब्रह्म के रूप में जो तुम्हारी निष्ठा है, किसी भी आश्रम में कहीं पर भी तुम विराजोगे, वहाँ एक योजन 4 कोस 4 कोस तक विद्या का अपार भंडार भरा रहेगा उस वातावरण में, और किसी प्रकार की माया मोह से तुम के जंजाल में, भ्रम जाल में और मकर जाल में तुम नहीं फंस सकते हो। यानी हमेशा तुम्हें मोक्ष की जैसी प्राप्ति का आशीर्वाद हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की असीम कृपा हो। इस प्रकार दोस्तों, काकभूषण जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति जो सगुण ब्रह्म की विद्या थी, भगवान राम जी ने उनकी भक्ति को, उनकी परीक्षा के परिणाम स्वरूप मुनि के विवेक को भी बदल दिया, मुनि की बुद्धि को बदला। तब भी काकभूषण जी के अंतःकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। राम भक्ति में जो उनकी अपार शक्ति थी, अविरल आस्था थी, वह कभी भी कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया, हमेशा के लिए अमर रहा। इसीलिए उनको किसी भी योनि में, किसी भी रूप में वो अवतीर्ण हों, उनको इच्छा मृत्यु होगी उनकी। जिस शरीर को छोड़ने की इच्छा होगी वह शरीर छोड़ देंगे, जिस शरीर में उनको मृत्यु करने की इच्छा होगी उसको मृत्यु कर लाएंगे, और इच्छा मृत्यु उनके अनुसार होगी, और ज्ञान और वैराग्य के वो भंडार होंगे। तो परमात्मा का डालो 8 सिद्धि 9 निधि की दाता, अजबर दिन मोहि जान के पाता। तो 8 सिद्धियों को प्राप्ति जो है, जिस प्रकार शिव जी को प्राप्ति थी, वही 8 सिद्धियां जो हैं काकभूषण जी को प्राप्त हैं। दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, काकभूषण जी के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है, साकार रूप में भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। अगर हम मन वचन और कर्म से परमात्मा के ध्यान में आसक्त हो जाते हैं, पूरा भगवान में अपने को विलीन कर देते हैं, ब्रह्म में लीन कर देते हैं, तो निश्चित ही हम अपने जीवन में सकारात्मक दिशा का संचरण करते हैं, उस दिशा में अग्रसित होते हैं, जिसके परिणाम से हमारा जीवन कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। हमेशा मानव किसी प्रकार के राग द्वेष, वैर, माया, मोह के
भावों से विरत होकर और विद्या के भंडार के रूप में अवतीत हो सकते हैं। इसी प्रकार के भाव काकभूषण को प्राप्त हो। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। और आज के प्रसंग में बस इतना दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।